बीमारियों की तशखीस के लिए टेस्ट्स की काबिल एतबारियत और तासुर कई अवामिल पर मुनहसर होती है और इसमें शामिल अवामिल मुंदरजा झेल होते हैं। एक, टेस्ट की नौयत। बास टेस्ट सिर्फ मखसूस बीमारियों की तशखीस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जबकि दूसरे टेस्ट्स आम सेहत की जांच के लिए होते हैं। बीमारी की किस्म और इश्काल के मुताबिकत के लिए मुनासिब टेस्ट मुंतखब करना अहम है। 2, टेस्ट की मियारी एतबारदार तिब्बी माखिज़ और मोतबर जहाज़ों का इस्तेमाल करते हुए कोई टेस्ट तैयार किया जाता है ताकि उसकी काबिल एतबारियत बरकरार की जा सके। 3, नमूने की मुंतखबी। नमूने का जमा करने और उसकी तैयारी में ख़ता न होना भी अहम है ताकि टेस्ट की काबिल एतबारियत में कोई खराबी न आए। 4, टेस्ट की तशखीसी सलाहियत। कुछ टेस्ट सिर्फ मुय्यन मरहला में बीमारी को तशखीस देने की सलाहियत रखते हैं, जबकि दूसरे टेस्ट मखसूस मराहिल बीमारी की पेशगोई में मदद फराहम करते हैं। 5, इंसानी खता। इंसानी खता की इम्कान को भी मद्देनजर रखना जरूरी है जब बात टेस्ट करने वाले की पेशा वराना टीम की कारकुर्दी जैसी होती है। 6, टेस्ट की कीमत। महंगे टेस्ट्स की कीमत और उसकी दस्तरसी किसी भी शख्स के लिए अहम अवामिल होते हैं। बीमारी की तशखीस में टेस्ट्स की काबिल एतबारियत को लेकर ज़्यादा तजर्बाकार तिब्बी माहिरीन की राय लेना ज़रूरी होता है ताकि सही तशखीस किया जा सके। बीमारी की किस्म, मरीज की सेहत की हालत और दस्तरसी के मौजूद हालात के मुताबिक इंतखाब करदा टेस्ट का इस्तेमाल करना होता है। फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट को आमतौर पर ऐसे तशखीसी टेस्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो वाकई में मरीजी को नहीं होते हुए भी बीमार मुस्बत नताइज देते हैं। यानी इस टेस्ट की जगह पॉजिटिव रिपोर्ट जारी की जाती है जब वाकईयत में कोई बीमारी नहीं होती। इस तरह के फॉल्स पॉजिटिव नताइज की कई वजूहात होती हैं। 1, टेस्ट की खराबी। कभी कभार टेस्ट का खुद टेस्ट की डिवाइस में खराबी होती है जिसकी बना पर नतीजा गलत आता है। 2, नमूने की खराबी। नमूने की जमा करने में खराबी होने की सूरत में भी फॉल्स पॉजिटिव नताइज आ सकते हैं। 3, कोरोना असरात। कुछ बीमारियों की जिस्मानी असरात होते हैं जो टेस्ट के एक वक्त पर किए जाने के बाद भी असर करते रहते हैं, जिसकी बना पर फॉल्स पॉजिटिव नताइज आ सकते हैं। 4, टेस्ट की हसासियत। कुछ टेस्ट की हसासियत इतनी ज़्यादा होती है कि वो मामूली इख्तिलाफात को भी पॉजिटिव तस्दीक कर सकते हैं जो वाकई में बीमारी नहीं होती। फॉल्स पॉजिटिव नताइज का असर बीमारी की नौयत और मरीज की सेहत की हालत पर मुनहसर होता है। इसलिए अगर किसी टेस्ट का पॉजिटिव नतीजा आए तो उसे दोबारा तस्दीक कराना और तिब्बी माहिर की राय लेना जरूरी होता है ताकि सही तशखीस किया जा सके और फॉल्स पॉजिटिव नताइज को समझा जा सके। बीमारियों की तशखीस के लिए टेस्ट्स की काबिल एतबारियत और तासुर कई अवामिल पर मुनहसर होती है और इसमें शामिल अवामिल मुंदरजा झेल होते हैं। 1, टेस्ट की नौयत। बास टेस्ट सिर्फ मखसूस बीमारियों की तशखीस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जबकि दूसरे टेस्ट्स आम सेहत की जांच के लिए होते हैं। बीमारी की किस्म और इश्काल के मुताबिकत के लिए मुनासिब टेस्ट मुंतखब करना अहम है। 2, टेस्ट की मियारी एतबारदार तिब्बी माखिज़ और मोतबर जहाज़ों का इस्तेमाल करते हुए कोई टेस्ट तैयार किया जाता है ताकि उसकी काबिल एतबारियत बरकरार की जा सके। 3, नमूने की मुंतखबी। नमूने का जमा करने और उसकी तैयारी में ख़ता न होना भी अहम है ताकि टेस्ट की काबिल एतबारियत में कोई खराबी न आए। 4, टेस्ट की तशखीसी सलाहियत। कुछ टेस्ट सिर्फ मुय्यन मरहला में बीमारी को तशखीस देने की सलाहियत रखते हैं, जबकि दूसरे टेस्ट मखसूस मराहिल बीमारी की पेशगोई में मदद फराहम करते हैं। 5, इंसानी खता। इंसानी खता की इम्कान को भी मद्देनजर रखना जरूरी है जब बात टेस्ट करने वाले की पेशा वराना टीम की कारकुर्दी जैसी होती है। 6, टेस्ट की कीमत। महंगे टेस्ट्स की कीमत और उसकी दस्तरसी किसी भी शख्स के लिए अहम अवामिल होते हैं। बीमारी की तशखीस में टेस्ट्स की काबिल एतबारियत को लेकर ज़्यादा तजर्बाकार तिब्बी माहिरीन की राय लेना ज़रूरी होता है ताकि सही तशखीस किया जा सके। बीमारी की किस्म, मरीज की सेहत की हालत और दस्तरसी के मौजूद हालात के मुताबिक इंतखाब करदा टेस्ट का इस्तेमाल करना होता है। छोटे पैमाने पर लिए गए नमूने और डेटा में धोखाधड़ी एक अहम मसला होती है और ये मुख्तलिफ शोबों में अहम होती है, जैसे कि तिब्बी तशखीस, जुर्माने, तहकीक
اور علمی تجزیے وغیرہ۔ یہاں کچھ عوامل ہیں جو اس مسئلے کو بڑا کرتے ہیں۔ 1. نمونے کی تجزیہ۔ نمونے کو جمع کرنے اور اس کی تجزیہ کرنے والے کی صداقت اور اخلاقیات بہت اہم ہوتی ہے۔ اگر نمونے کو درست طریقے سے جمع کیا نہیں گیا، اگر نمونے میں دھوکہ دہی کی شکایت کی جائے تو اس سے اہم معلومات کا نقصان ہو سکتا ہے۔ 2. ڈیٹا کی امانتی۔ ڈیٹا کی امانتی بھی اہم ہوتی ہے۔ اگر ڈیٹا تجزیے کرنے والے کی طرف سے ڈیٹا میں ترتیبی تبدیلی کی جاتی ہے، اس میں ترتیبی غلطی کی جاتی ہے، تو اس سے معلومات کی درستی پر اثر پڑتا ہے۔ 3. جامعہ کی تائید۔ اگر کسی تشخیص یا تجزیے کی جامعہ کی تائید نہ ہو تو اس کی درستی پر ایک اہم سوال کھڑا ہوتا ہے۔ جامعہ کی تائید کا مطالبہ تشخیصی اور تجزیائی مطالعات میں اہمیت رکھتا ہے تاکہ اعتمادی ڈیٹا کی درستی کی تصدیق کی جا سکے۔ 4. چیکس و بیلنس۔ تشخیصی اور تجزیائی مطالعات کی درستی کی تصدیق کے لیے چیکس و بیلنس چیکس اینڈ بیلنسز کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ دوسرے ماہرین اور جامعہ کی تائید سے بھی ڈیٹا کی درستی کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ چھوٹے پیمانے پر لیے گئے نمونے اور ڈیٹا کی درستی اور امانتیت کی پیمائشوں کے لیے اصولوں کی پیروی کرنا اہم ہوتی ہے تاکہ دھوکہ دہی اور خرابیوں کو کم کیا جا سکے اور علمی تجزیہ کی قدر کئی معیاروں پر کی جا سکے۔